आप सभी भाई बहनों का धर्म दर्शन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा कर्माशय को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आप जितनी भी क्रियाएं करते हैं, उन की गई क्रियाओं का अन्य जीवों पर, चाहे वो परिवार के हों, गली मोहल्ले के हों, या अन्य देशवासी हों, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के जीव हों, मनुष्य हों, या प्रकृति के अन्य जीव जंतु हों, प्रकृति के सौंदर्य यानी कि प्रकृति की एक वनस्पति की स्थितियाँ हों, आपकी क्रियाओं द्वारा जैसा जैसा उन पर प्रभाव पड़ता है तो आपका हमारा कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं, लेकिन कर्माशय की स्थितियाँ जैसी जैसी कारण शरीर में बनती जाती हैं, वो मृत्यु के साथ ही, जैसे परीक्षा में आपका हमारा जो उत्तर पुस्तिका है ले ली जाती है, छीन ली जाती है, या आपको में लौटानी होती है, बात तो एक ही है। ठीक इसी तरह स्थूल शरीर कर्म जोनी है। इस स्थूल शरीर को मरते दम तक आप जितनी क्रियाएं करेंगे, उसका कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत फल आपको ही भोगना पड़ता है। इसलिए आरंभ से ही धर्म प्रथम स्थान पर रखें, ज्ञान में स्थिति बनाएं, ताकि आपकी किसी भी क्रिया द्वारा कानून का उल्लंघन भी ना हो और अन्य मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के किसी भी जीव जंतु को पीड़ा नहीं हो, प्रकृति के सौंदर्य में किसी भी प्रकार का दोष नहीं आए। इन सभी स्थितियों पर आप जितना जितना तर्कपूर्वक चिंतन करेंगे, उतना उतना आपके कर्मों में निखार आएगा। पाप कर्मों से हम बचने लगेंगे और बिगड़ा हुआ कर्माशय से जो अधोगति की स्थितियां संभावित बनती हैं, उनसे भी हम बच जाएंगे, ताकि बार बार कम से कम मनुष्य योनि की प्राप्ति हो, ताकि आपको परमात्मा की प्राप्ति का एक अवसर प्रदान हो। इन्हीं स्थितियों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी तर्क संगत नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। नमस्कार।